अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 37 रिलेटिविटी प्रॉब्लम 53। वो कहता है मॉड्यूल 28.4 में हमने देखा कि एक पार्टिकल जिसका चार्ज q है, मास m है, वो सर्कुलर रेडियस में चल रहा है, r इज इक्वल टू mv ओवर qb। वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, टाइम पीरियड भी हमने देखा था इंडिपेंडेंट है v के। अब अगर हम कहें कि v इंतहाई लेस है c से, मगर तो रिलेटिविस्टिक स्पीड में r बराबर आ जाएगा p ओवर qb और p की जगह गामा mv ओवर qb आ जाएगा। अब हम टाइम पीरियड की डेफिनेशन 2 पाई आर ओवर वी, करेक्ट एक्सप्रेशन हमने बताना है टाइम पीरियड का। क्या टाइम पीरियड अभी भी इंडिपेंडेंट होगा वी के? वो कहता है अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, यानी उसकी एनर्जी दे दी है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है 2.2 टेस्ला के, तो रेडियस बताना है, करेक्ट रेडियस बताना है, पीरियड बताना है, करेक्ट पीरियड बताना है। तो अब आपके पास हम पहले टूल बना लेते हैं। ये वो फार्मूला था जो हमने चैप्टर 28 में पढ़ा, ये वो फार्मूला था जो हमने चैप्टर 28 में टाइम पीरियड का पढ़ा। अब रिलेटिविस्टिकली जब हम देखेंगे तो p इक्वल टू गामा पीवी आ जाएगा, तो ये गामा आर नॉट लिखा जा सकता है, टी नॉट के साथ गामा टी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स भी हमने देख लिया है, ये जो हमारे पास करेक्ट एक्सप्रेशन के लिए देखा जाएगा। अब इस पूरे जो एक्सप्रेशन में वेलोसिटी नहीं आएगी, आपके पास गामा टी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्लासिकल कंसेप्ट के लिहाज से देखा जाए एम बी स्केयर वी की जगह हम सी स्केयर बीटा स्केयर लगा सकते हैं। एम सी स्केयर सॉल्व किया हुआ है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हम क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू चाहिए 2, ऊपर जाके जरूर खा जाएगा, एम सी स्केयर डिवाइड हो जाएगा, सारी वैल्यूज पता है 6.256 आ जाएगा बीटा। अब बीटा पता है तो आर नॉट निकाला जा सकता है, चैप्टर 28 वाला एम बी ओवर क्यू बी, तो वी की जगह बीटा सी। अब आपके पास ये ई क्यू की जगह हम ई को डिस्कस कर रहे हैं, सारी वैल्यूज पता है, एम भी पता है, बीटा भी पता है, सी भी पता है, ई भी पता है, बी भी पता है। तो ये 4.85 10⁻³ मीटर आर नॉट आ जाएगा। अब अगर हम रिलेटिविस्टिकली देखें, करेक्ट जिसे कह रहे हैं, तो के इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर गामा -1, यहाँ से गामा निकाल लेते हैं 20.57, बीटा निकाल लेंगे, इस फार्मूले के लिहाज से 0.988 आ जाएगा। आर बराबर आ जाएगा गामा एम बी क्यू बी, और बी की जगह क्या लग जाएगा, बीटा सी। गामा भी पता है, बीटा भी पता है, एम भी पता है, सी भी, सारी वैल्यूज पता है, 1.59 10⁻² मीटर आ जाएगा। तो दोनों रेडियस पता लगे, 28 चैप्टर वाला भी और इस चैप्टर वाला भी। फिर इसी तरह टाइम पीरियड निकाला जा सकता है 2 पाई आर नॉट वी। अब आर नॉट तो हमें पता है कि किसके बराबर है, 4.85 10⁻³, बीटा भी पता है, सी भी पता है, 1.63 10⁻11। और करेक्ट जो होगा तो 2 पाई आर वी, आर की जगह हम वी की जगह बीटा सी लगा देंगे। अब आर हमें पता है कि आर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसी तरह बीटा सी की वैल्यू के साथ जब सॉल्व करेंगे 3.34 10⁻10 सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।